अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुवैत ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। कुवैत टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ के तहत इंडिया से कुवैत जाने वाले कब और कैसे जा पाएंगे, इसके बारे में हम पूरी डिटेल लेंगे। क्या कानून प्रक्रिया है आज की डेट में, कौन से कानून चेंज हुए और किसको जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आप रूल्स को और रेगुलेशंस को जानना चाहते हैं और उसके हिसाब से सावधानी बरतना चाहते हैं तो इन फ्यूचर हमारी इस न्यूज़ से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आप इंडिया से कुवैत या किसी भी गल्फ़ कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना ये चाहता हूं कि अगर आप कुवैत देश में बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और इंडिया से कहीं से भी आना चाहते हैं कुवैत देश में, तो आपको मैं कुछ एडवाइस देना चाहता हूं। इस एडवाइस को पहले आप ध्यान से सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको कुछ रूल्स और रेगुलेशंस की बात समझाएंगे जो आपको इन फ्यूचर आने के लिए आसानी होगी कुवैत देश में। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी लोगों को कुवैत में आने के लिए किसी भी ट्रैवल एजेंसी पे जाकर के टिकट बुक नहीं कराना है, क्योंकि कुवैत देश का कानून रोज़ बदलता रहता है, कुछ ना कुछ अपडेट आती रहती है। जब तक फाइनल ना हो जाए कुवैत देश में आने के लिए एंट्री का मामला सही तरीके से खुल ना जाए, तब तक आप लोग टिकट बुक ना कराएं और इसके अलावा आप PCR भी ना कराएं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में जो अपडेट कुवैत देश से आई थी और अपडेट किया था आप लोगों को कि आप जो है ICMR सेंटर पे जाकर के PCR करा सकते हैं। बहुत से लोगों को PDF फाइल भी सेंड की है और पाकिस्तान के भी बहुत से लोगों को एड्रेस मैंने बताया है। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो जो PCR का एड्रेस आपके पास अवेलेबल है वहाँ पे जाकर के आप PCR टेस्ट ना कराएं, कोई भी फ़्लाइट का टिकट बुक ना कराएं जब तक कोई देश के हवाले से फाइनल कोई अपडेट नहीं निकल के आ जाती कि आप लोग के लिए आना बहाल हो गया है और मामला सब सही हो जाए, फिर उसके बाद ही आप आ पाएंगे। लेकिन आपके आने के लिए इन फ्यूचर कुवैत देश क्या रूल्स ला रहा है और क्या लाया है, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे और समझेंगे। क्या आने वाले वक्त में कुवैत आना पॉसिबल है एक नॉर्मल आदमी के लिए, क्या उतना वो रुपया खर्चा कर पाएगा? तो जानने के कुवैत फ्लाइट रूल्स के हिसाब से ये जो आपको क्लिप सामने दिख रही है और पहले भी आपको दिखी, आप पढ़ सकते हैं द डायरेक्टर। इस क्लिप में कुवैत देश की क्या रूल्स हैं मैं हिंदी में आपको समझाता चलूं। जैसे कि आपको पिछली वीडियो में अपडेट मिली है कि 31 कंट्रियों पर बैन लगा दिया गया है, लेकिन ये कुवैत देश ये कहता है कि अगर आप कुवैत देश में इन फ्यूचर आना चाहते हैं तो आप लोग जो हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से किसी भी ऐसे देश में जाएं जहां पर बैंड ना लगा हो, जहां पे फ़्लाइटें खुली हो और वहां पे 14 दिन क्वारंटाइन हो। और 14 दिन का जब आपका क्वारंटाइन पूरा हो जाए फिर आप जो है अपना कोरोना का मेडिकल कराइए, यानी कि PCR कराइए दूसरी गल्फ़ कंट्रीज़ में, और फिर उस PCR सर्टिफिकेट को लेकर के फिर आप कुवैत देश में एंट्री करिए। ये रूल्स कुवैत देश ने बनाया है कि इन फ्यूचर, अभी तो फिलहाल फ़्लाइटें बंद है, अब देखिए कब बहाल होती है, उसकी भी अपडेट आएगी तो मैं आपको दूंगा। लेकिन उसके पहले अगर इन फ्यूचर आना हो तो आपको इस तरीके से आना पड़ेगा। और PCR जो ICMR के सेंटर को कुवैत देश ने अपॉइंट किया था कि यहां से आप जाकर के मेडिकल टेस्ट करा सकते हैं, तो अब आपका मेडिकल टेस्ट वहां पर नहीं होगा और इस प्रक्रिया के तहत होगा। तो दोस्तों, क्या ये पॉसिबल है एक नॉर्मल इंसान के लिए कि किसी सूरत से उसने टिकट कटाया और टिकट कटा करके किसी गल्फ़ में जाए, 14 दिन का क्वारंटाइन रहे, 14 दिन का क्वारंटाइन का खर्चा उठाए, फिर PCR का खर्चा उठाए और सपोज दैट अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो वहीं पे उसको एडमिट होना पड़े? तो ये सब खर्चा कौन सहेगा और क्या एक नॉर्मल इंसान इस तरीके से कुवैत देश में पहुँच सकता है? ऐसी कंडीशन देखा जाए तो बहुत नकारात्मक सोच निकल कर के आती है, बहुत इम्पॉसिबल चीज़ लगती है कि ये चीज़ ऐसा एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो इस चीज़ को फॉलो कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप लोग परेशान ना होइए, कुवैत देश में रोज़ के रोज़ कोई ना कोई अपडेट आती रहती है। इंशाअल्लाह इस कानून को भी शायद चेंज किया जाए और एक दिन फ़्लाइटें शुरू हों नॉर्मल तरीके से और आप लोग आराम से कुवैत देश में एंट्री कर सके। तो जितना भी आपको अपडेट बताई गई पिछली अपडेट के आधार पर, चाहे वो श्लोनिक ऐप के ज़रिए हो, चाहे वो ICMR PCR टेस्ट को लेकर के हो, चाहे वो आप किसी भी तरीके से आपका सिस्टम अपडेट के आधार पर रहा हो, लेकिन जो अभी अपडेट आ रही है इसके तहत मैंने आपको अपडेट किया।